पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज, 1101 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,046 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई से तफ्तीश की। जिना हाउस हमले समेत 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई। अवाम की जेब से 1000 अरब रुपए मजीद लिए जाएंगे। हर पाकिस्तानी को कम से कम 4000 रुपए फीकस बिजली मद में इजाफी देना पड़ेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत अगर 400 अरब रुपए तक बिजली मद में दे तो बेहतरी आ सकती है। हैदराबाद में जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर मजदा और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। 3 जख्मियों की हालत नाजुक। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक। हमें सियासी दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सबसे एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब, कहा अमरीकी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाता है। अमरीका में तशद्दुद के ऐसे किसी भी वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मुकाबले पुरअमन होने चाहिए। सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। अमरीका में हम इख्तिलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। अमरीका को बदलने की ताकत हमेशा लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कातलों के। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला अहम मुशावरती इजलास मुलतवी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मुलतवी किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुशावरत की। सीनियर कायदीन को आशूरा के बाद मुशावरत के लिए लाहौर बुलाया जाएगा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत की। बानी पीटीआई का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज, कहा मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों की अदालत में आने पर समाअत शुरू हुई। बानी पीटीआई ने बताया, पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत का नैब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। साबिक वज़ीर आज़म से रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। कल वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ सवाल किए। बानी पीटीआई से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर पूछगछ। बानी पीटीआई के खिलाफ कुल 16 मुकदमा दर्ज हैं, 4 में वो जमानत पर हैं। बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे MNA साहिबजादा मीर सुल्तान को उठाया गया है। फयाज छजड़ा साहब के भाई को उठाया गया। उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं इनको बाजियाब कराएं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहते हैं हमारे अरकान असम्बली को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जंग से MNA साहबजादा मीर सुल्तान को उठाया गया। MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई ऐवान की बड़ी पार्टी बन जाएगी। वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं अब मजम्मत नहीं मुजाहिमत करेंगे, किसी सूरत मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आजाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाए और जुडिशल कमीशन को भेजें। एसपी कैंट का कहना है रुकन कौमी असेंबली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनके अगवा से मुताल्लिक कोई इतला है। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे, 401 से 500 यूनिट तक 41 रुपए 36 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे, 600 से 1 से 700 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक का इजाफा। बिजली की कीमत में होशरबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी, समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी, सूबों को चाहिए मुकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाएं। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं IPPs के मामले को हल ना किया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रहे हैं, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम न बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में धरने, मुजाहरे और रैलियां। शुरका का कहना था बिजली महंगी होने से गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में मंसूरा के बाहर शहरी निकल आए। मुल्तान में आगाही चौक पर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारे, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जड़ावाला। दुनियापुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली पर रिलीफ का मुतालबा। मुल्तान में कॉलेज चौक पर शहरी बड़ी तादाद में निकल आए। चित्राल में मुजाहिरीन का बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद, हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रीज में 50 टेक्सटाइल्स मिलें भी शामिल हैं। एप्टिमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। मिल मालकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। बिजली का सोल्यूशन है और सोल्यूशन हिस्सा ये है कि ये नून लीग वालों से जान छुड़वानी पड़ी। इन्होंने जो है वो साइन किए कि हम बिजली का मसला ठीक कर रहे हैं और जाके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम आपको डॉलर में मुनाफा देंगे चाहे आप बिजली पैदा करें या ना। बिजली सस्ती करने का हल है लेकिन पहले नून लीग से जान छुड़ानी पड़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं नून लीग के लगाए गए बिजली के मंसूबों की वजह से इस वक्त महंगाई है। मुआहदा किया कि बिजली पैदा करें ना करें मुनाफे के साथ पैसे देंगे। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई तब कामयाब होगी जब कीमत कम होगी। लोअर मिडिल क्लास लोग शाम को कुंडा लगाते हैं क्योंकि कीमत दे नहीं सकते। लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा ये वादा नहीं किया था कि वज़ीर आला बटन दबाएंगे और बिजली सस्ती हो जाएगी। हमने 5 साल के वादे किए थे। मामला दुरुस्त होने में वक्त लगेगा। रुपया मुस्तहकम रहा तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुल्क में तमाशा हुआ तो कीमत बढ़ेगी। IPPs मुआहदे 1994 में हुए। मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा दिहाड़ी लगी।
पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, बिजली की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत आईपीपीज की तरफ गई। हमें पहले ही सस्ती बिजली के लिए इकदाम करने थे, लेकिन ना किए।